जय मसीह के प्रियो, यीशु सहाय, जय यीशु। क्या हमने दूसरों को, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया, उन्हें क्षमा किया? मेरे प्रियो, इस लेंट में हम क्षमा की बातें, पश्चाताप की बातें और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की बातें हम सुन रहे हैं। और मेरे प्रियो, बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हमने दूसरों को क्षमा किया मन से, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया। आज हम इस विषय पे परमेश्वर का वचन मनन करने जा रहे हैं। सो इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक इस मनन में बने रहें। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय और 12 वचन से हम 15 वचन पर अपना मनन को जारी रखेंगे। और मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यान से सुने। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, ये प्रार्थना हम प्रत्येक रविवार अपने कलीसिया में और प्रत्येक सुबह और संध्या इस प्रार्थना को हम ज़रूर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मसीही ईसाई भाई या बहन होंगे जो प्रभु की ये प्रार्थना जो उसने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये प्रार्थना को शायद ही कोई ना करता हो। इवन छोटे छोटे बच्चों को भी हम प्रभु की प्रार्थना ये करना सिखाते हैं। और इसमें जो शब्द है मेरे प्रियो, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, ये जो क्षमा की बातें हैं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है। और ये किसी कलीसिया का या किसी पास्टर्स का, किसी फादर्स का ये शिक्षा नहीं है, परंतु ये क्षमा की जो शिक्षा है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है। और वो हमें सिखाता है कि पहले हमें लोगों को क्षमा करना है। मेरे प्रियो, हम किस प्रकार अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा किए, हम किस प्रकार उन लोगों के पापों को जो हमारे विरोध में किए हैं, हमने उन्हें पहले क्षमा किया। चाहे वो कलीसिया में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो पड़ोसी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, या हमारे वर्क प्लेस में हो, या कहीं पे भी हो जहाँ हम हैं, हम कैसे लोगों के पापों को पहले क्षमा किए हैं। आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमने कैसे किया है, क्या पूरे मन से किया है? प्रेरित पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा क्षमा के विषय में, और ये मत्ती 18 अध्याय और 21 पद से आगे हमें पढ़ने को मिलता है कि पतरस ने प्रभु से पूछा। पतरस ने पास आकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, मैं कितने बार अपने भाई को क्षमा करूं? आज हम ये भी प्रश्न करते हैं ना, हम कितने बार, कितना समय, कितने दिनों तक उसके पापों को, उसके अपराधों को, जो वो हमें दुख देता है, हमारे विरोध पाप करता है, हम उन्हें क्षमा करें? कितनी बार प्रभु? क्या 7 बार?
क्योंकि यहूदियों के अनुसार संभवतः हो सकता है ये 7 बार, 7 टाइम, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा का एक भेद बताया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तू अपने अपराधी को 7 बार क्षमा करे। 1 बार किया क्षमा, ठीक है, दूसरी बार किया, ठीक है, तीसरी बार किया, ठीक है, चौथी बार किया, ठीक है, 7 बार तक प्रभु मैंने किया, अब इससे आगे क्या करूं प्रभु? तो प्रभु कहता है, वरन 7 बार के 70 गुणे तक। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमें एक गणित सिखा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अनगिनत अनगिनत क्षमा की यहां शिक्षा प्रभु दे रहा है। और आगे वो एक निर्दय सेवक का एक दृष्टांत भी कहता है, और वो निर्दय सेवक का दृष्टांत इस प्रकार है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों को लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज भी क्षमा कर दिया। जब उस सेवक ने गिरकर अपने स्वामी से निवेदन किया तो उसका स्वामी तरस खाके उसे छोड़ दिया और क्षमा भी कर दिया। परंतु इस सेवक ने क्या कार्य किया? परंतु वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसे 100 दिनार का कर्जदार था, जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। इससे भी एक व्यक्ति था जिसने कर्ज ले रखा था और वो उसका कॉलर पकड़ के उससे अपना पैसा मांगता है, और उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। उसका गला घोटने लगा, जो कुछ तुझ पर मेरा कर्ज है उसे भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। इसी प्रकार जिस प्रकार इसने कुछ समय पहले अपने स्वामी से गिरकर विनती किया कि मैं सब भर दूंगा, परंतु अभी इससे भी जिसने कर्ज लिया था वो भी गिरकर विनती कर रहा, मैं सब कुछ भर दूंगा, धीरज धर, समय दे। उसने ना माना, परंतु जाकर उससे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वहीं रहे। और उसने उसका निवेदन को स्वीकार नहीं किया, उस पर तरस नहीं खाया, उस पर दया नहीं दिखाया, परंतु उसे जेल खाने पे डाल दिया कि जब तक वो ना भरे तब तक वो कैद रहे। और इस पर उसका संगी दास ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया, पहले वाले स्वामी को जिसने इसका ऋण क्षमा किया, तरस दिखाया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर नहीं करना चाहिए था? जैसा तूने मुझसे विनती किया और मैंने तेरे हर एक पाप को क्षमा कर दिया, तरस खाया, दया दिखाया, क्या तुझे भी वैसा नहीं करना चाहिए था? और उसका स्वामी क्रोध में आके उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप देता है कि जब तक वो कर्ज ना भरे तब तक वो कैद में रहे। और इसमें से जो मुख्य निष्कर्ष है मेरे पे वो है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, ये शिक्षा हमारे लिए है। इसी प्रकार कहने का मतलब है हमारा स्वर्ग पिता आज हमें क्षमा किया है
और वो हम पर तरस दिखाया है, अपना दया दिखाया है। तो ये कहने और सोचने वाली बात है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आज आपको, हम सभी को, हमें वो क्षमा किया है, क्षमा दिखाया है, तो प्रभु चाहता है वैसे ही हम भी उन्हें जो हमारे विरोध में अपराध करते हैं, जो हमें दुख पहुंचाए हैं, हमारे विरोध पाप किए, उन्हें हम जैसा हमने क्षमा पाया है वैसा हम उन्हें भी क्षमा करें। इसीलिए मत्ती में प्रभु ने कहा, मत्ती 6 अध्याय में 12 से 15 में, और यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार यदि तुम मन से क्षमा ना करो। मेरे प्रियो, मन से क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भाई या बहन को क्षमा करते हैं तो दोबारा उसे याद नहीं करते, है ना। जिसे क्षमा किया जाता है उसे फिर दोबारा स्मरण नहीं किया जाता, परंतु अब मेल मिलाप हो जाता है, प्रेम हो जाता है। यदि आज हम किसी को क्षमा करने के बाद भी यदि हम कहते हैं हमने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन आज भी यदि हम उसके पापों को याद करते हैं, उसके गलतियों को याद करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने मन से उसे क्षमा नहीं किया। और प्रभु चाहता है कि हम मन से क्षमा करें। इसका मतलब जैसा हमने उसके साथ किया, क्या प्रभु भी हमारे साथ वैसा करें? हम ये कह रहे हैं, जैसा अभी हमने मत्ती 12 में हमने पढ़ा कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो हमने किस मन से उन्हें क्षमा किया? बाइबल में तो ये लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक देता है। जब वो क्षमा करता है तो पीठ के पीछे फेंक देता है, जिससे वो दोबारा याद या स्मरण नहीं करता। लेकिन हम कई बार, मेरे प्रियो, दूसरों की गलतियों को, अपराधों को, कई बार हम मसीह होने के बावजूद भी हम उन्हें कहते तो हैं कि हम क्षमा कर दिए, परंतु उन्हें याद करते रहते हैं और हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। तो क्या हमारी जो प्रार्थना है प्रतिदिन का, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है प्रभु, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु कैसे क्षमा करेगा? उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने देखा, एक स्वामी ने अपने सेवक का उसके कर्ज को क्षमा किया और उस पर तरस खाया, लेकिन वो बाहर जाके अपने दूसरे कर्जदार का गला घोटने लगा और उस पर वो दया या तरस नहीं खाया। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है। परमेश्वर हमें क्षमा तो करता है, हम तो परमेश्वर से क्षमा पाते हैं, परंतु हम दूसरों के, हमारे भाइयों का, बहनों का अपराध को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। हम तो परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे, परमेश्वर मेरे पापों के प्रति अपना तरस और दया को उंडेल और मेरे पापों को तो अपने पीठ के पीछे फेंक दे। वो तो सही है, लेकिन क्या परमेश्वर की उपस्थिति से निकलने के बाद हम उनके अपराधों के प्रति भी यही दृष्टिकोण रखते हैं, जिन्होंने हमारे दिल को ठेस पहुंचाया, हमें चोट पहुंचाया, हमारे विरोध में काम किया? मेरे प्रिय, मन से हमें भी लोगों को क्षमा करना होगा। यदि हम यीशु मसीह का क्षमा पाए हैं, यदि मसीह यीशु में उसकी क्षमा को पाए हैं, तो हमें भी लोगों को क्षमा करना है। और यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आज तक हम भी क्षमा नहीं पाए, क्योंकि वही व्यक्ति क्षमा करता है जिसने क्षमा पाया है, वही व्यक्ति दया दिखाता है जिसने दया पाया है, वही व्यक्ति प्यार दिखाता है जिसने प्यार पाया है। प्यार अनेक पापों को ढक देता है मेरे प्रियो, और जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पे हर एक गलतियों को निकाला जाता है। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर हम पढ़ेंगे मत्ती 6 अध्याय। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। मेरे प्रियो, और आगे लिखा है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। मेरे प्रियो, यदि हम लोगों के प्रति दया नहीं दिखाएंगे,
हम लोगों के प्रति क्षमा नहीं दिखाएंगे? क्या हम ये कहेंगे कि एक बार तो मैंने किया, 2 बार तो किया, 3 बार तो किया, 7 बार तो किया प्रभु, और कितनी बार? प्रभु बोलता है अनगिनत बार। पतरस ने ही कहा, मैं तुझसे नहीं कहता कि 7 बार, वरन 70 गुना, 7 को 70 गुना। प्रभु गणित नहीं सिखा रहा, परंतु अनगिनत क्षमा की शिक्षा दे रहा। तो मेरे प्रियो, इस जीवन में हमसे भी बहुत गलतियां होती है, हम भी प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और लोगों का हमारे प्रति भी क्या होता है, अपराध होता है, और लोग हमें भी ठेस पहुंचाते हैं, हमारे भी दिल को दुखाते हैं। तो जैसा परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हम क्षमा पाते हैं, तो उसके बाद हमें भी अपने लोगों को क्षमा करना है। सो इस समय क्षमा करना, एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को सह लेना, एक दूसरे से प्यार करना मसीह यीशु में। सो प्रियो, प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। इस क्षमा के संदेश को अपने प्रियो तक ज़रूर शेयर करें प्रियो, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और क्षमा से संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय मसीह, यीशु सहाय, जय यीशु।